आज का मन्ना, देव में संगति का जीवन। बाइबल के पद, उत्पत्ति 12:8। फिर वहां से कूच करके वो उस पहाड़ पर आया जो बेतल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाए और यहोवा के नाम को पुकारा। 1 पतरस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। सेवकाई के शब्द, मूल भाषा में बेथेल नाम का अर्थ है परमेश्वर का घर। परमेश्वर सैकड़ों और हजारों शक्तिशाली लेकिन असंगठित सैमसन जैसे लोगों के पीछे नहीं है, और वह अव्यवस्थित जीवित पत्थरों के ढेर के पीछे नहीं है। परमेश्वर का इरादा एक मंदिर, परमेश्वर का घर बनाना है। परमेश्वर अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक पात्र खड़ा करना चाहता है। ऐसा पात्र उसका घर होना चाहिए। विशेष रूप से कुछ प्रतिभाशाली सुसमाचार प्रचारक ऐसे उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे, न ही कुछ सक्षम पुनर्जागरणवादी काम करेंगे। सभी शक्तिशाली लोगों को उपयोगी बनने से पहले परमेश्वर का घर और मसीह का देह बनना चाहिए। परमेश्वर को हमें सभी प्रकार के व्यक्तिवाद से मुक्ति दिलानी है। परमेश्वर ने हमें केवल उचित मसीही बनने के लिए नहीं बचाया है, बल्कि परमेश्वर का घर और उसके सभी बच्चों के साथ एक देह बनने के लिए बचाया है। परमेश्वर का घर न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि एक जीवन है। समस्या यह है कि कई मसीही मसीह के देह को केवल एक सिद्धांत के रूप में मानते हैं। उन्होंने मसीह के देह के जीवन को नहीं देखा है। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और हम अक्सर अनिच्छा से सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन हमारे हृदय में इसके लिए कोई स्वाद नहीं है। ऐसा करने का क्या फायदा है? हमें याद रखना होगा कि देह एक जीवन है, न कि केवल एक सिद्धांत। अगर हम नहीं जानते कि देह एक जीवन है, और अगर हम केवल एक सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम केवल बाहरी रूप से नकल कर रहे हैं। आमीन। कल जारी।